हरिओम, सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु। आज हम आश्चर्य के बारे में विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो आश्चर्य है, तो ये आश्चर्य मैं इसलिए उठा रहा हूँ इसका मुद्दा, क्योंकि हम आत्म अनुभूति जो होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। मतलब इसे आप इस तरीके से सोच सकते हैं, जो आश्चर्य होते हैं तो इसे हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज हमने देखी होती है, कुछ चीज हमने सुनी होती है, कुछ चीज की हमने कल्पना करी हुई होती है। तो आप जैसे कुछ भी चीज आपने देखी है, तो अगर आप उसे दोबारा देख रहे हैं, कुछ समय बाद दोबारा देख रहे हैं, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा तो यह है कि किसी चीज को आपने पहले से सुनी हुई है कोई चीज, ठीक है, तो उसे आपने दोबारा सुन रहे हैं तो उसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा। तीसरा कल्पना कुछ भी चीज हमने कल्पना करी हुई है। कोई भी मशीन आपने दिमाग में सोच रखी बनाने की, अगर अगला बंदा कोई बना के ला देता है, उसे रख देता है आपके सामने, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो आपने पहले से कल्पना करी हुई। तो ये इन चीजों से परे जो है, जो हम आत्म अनुभूति है हमारी, आत्म स्वरूप जो है हमारा, ये वैसी है जैसे हम कुछ चीज बता रहे हैं और उसका अनुभूति अलग होती है। मतलब ये आप इसे उस तरीके से समझ सकते हैं। रास्ता अलग है, रास्ता तो जैसे एक रास्ता है और उसके बताने का तरीका अलग है और अनुभूति अलग होती है। तो आत्म अनुभूति है जैसे जो आनंद स्वरूप हमारा होता है। तो जैसे हम इसके थोड़े से उदाहरण अगर दे के आपको बताएं, जैसे कोई अगर गूंगा है, अगर हम उसे गुड़ खिला देते हैं, उसे टेस्ट पूछते हैं, तो ये उसी तरीके से है। वो किस तरीके से जवाब देता है, क्या बयां करेगा, कुछ न कुछ इशारा करेगा, कुछ न कुछ करेगा। अब आश्चर्य वाली बात यही होती है। तो अनुभव अलग होता है, ठीक से प्रेम है, प्रेम हमारा अनुभव उसका अलग होता है। हम बयां अलग शब्दों में करते हैं, तो ये अनुभूति अलग होती है। तो वैसे ही आप उसे उस तरीके से समझ सकते हैं। जितने भी चीजें बताई जाती हैं, सुनते हैं, आप देखते हैं, तो अनुभव उसका अलग होता है और वो अलग होता है। जो बताने का तरीका होता है वो अलग होता है, पर तरीका वही है, बताने का तरीका वही है और उसका अनुभव अलग है। इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि इस चीज को अनुभव करें, कोशिश करें। अगर नहीं हो पाता है तो कोशिश तो हो ही सकती है। कोशिश करें आप अपने आनंद स्वरूप को जानने की, ठीक। जो भी बताए जाते हैं उस पर चिंतन करें, मनन करें। कोई भी चीज होती है, कहीं भी आप अच्छी चीज सुनते हैं तो वो चीजें उस पर चिंतन मनन करना जरूरी है। अपने जीवन में उसे लागू करना जरूरी है, ठीक। तो ये वही चीजें हैं। अपने जो आनंद हमारा जो स्वरूप होता है, जो उसे जानना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम यहीं फंसे हुए रह जाते हैं। जैसे आप कुछ भी चीज मान लो, अगर आदमी मरता है, जो हमारा देह की जो है कुछ भी चीजें हैं हमें पहले से पता रहती हैं, तो उससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। तो छोटा सा उदाहरण हम उस पर देंगे, क्या कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने बीमार नहीं देखा था, कोई मरता हुआ नहीं देखा था, तो एकदम से देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। इसे आप आश्चर्य कह सकते हैं कि आश्चर्य तब जाके आदमी उठ जाता है कि हाँ भाई, इस पे काम करना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या है। तो अब हम तो रोज ही देखते हैं, कोई मर रहा है तो डेली मर रहा है, तो हम दूसरे को मरते हुए तो रोज देख रहे हैं। जिस दिन हमें यह अनुभूति हो जाएगी, हम भी खुद मरते हैं, मालूम तो है ही मरते हैं, पर उस चीज का हमें अनुभूति नहीं है अभी। आप उस तरीके से इसे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं इस पे। तो इंसान अपने मुक्ति के लिए, अपने आनंद स्वरूप के लिए जगना शुरू हो जाएगा, जानने के लिए उसके उत्सुकता बढ़ने लग जाएगी। ये वही चीजें होती हैं। तो ये हमारा जो आनंद स्वरूप है, मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि क्या कहते हैं, आप अपने आनंद स्वरूप को जानने की कोशिश करें। अच्छी चीजें, सत्संग हो गए, अच्छे विचारों को ग्रहण करें, तो वही चीज है, अपने जीवन में उसे लागू करें। बाकी हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, आप भी कोशिश करें, ठीक। अच्छी चीजें अच्छी होती हैं, बुरी चीजें बुरी होती हैं, ठीक। तो अच्छी चीजों का फल तो अच्छा ही होना है, बुरी चीजों का फल बुरा ही होना है। ये चीज कॉमन सी चीजें हैं, ठीक। बाकी जो अगर आप अधिक ही इसमें जानना चाहते तो अष्टावक्र गीता है हमारी, अष्टावक्र गीता का अध्ययन करें। उसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो आत्म अनुभव की चीजें हैं, जो ध्यान अभ्यासी है उनके लिए मोटिवेशनल जो किताब है, आप उसे कह सकते हैं कि मोटिवेशनल जो बुक होती है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, जो अनुभव उसका बयां करने का तरीका अलग होता है और अनुभव अलग होता है। तो ये अनंत आनंद स्वरूप जो है हमारा, उसे अनुभव उस करने का जो इसमें तरीका आप मान सकते हैं। इस चीज को आप बोलने का तरीका अलग होता है, बोलने अलग तरीके से जाता है, उसका अनुभव अलग होता है। बस मेरा कहने का यही मतलब था। बाकी आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरों को बता सकते हैं कि कोई और हो तो वो भी पढ़े, इसे जाने, कोई इस चीज में इंटरेस्टेड हो, है नहीं, ठीक है। बाकी फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, अच्छे विचारों के साथ, धन्यवाद।